Hello guys, you are most welcome in NGS Institute of English. I am Narendra Singh Rathore. Our today's topic is preposition. आज का हमारा टॉपिक है preposition. आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन लेते हैं। वैसे प्रीपोजिशन का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो हमें काम में आती है उनको आज हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें इन और इनटू की। हम इन और इनटू का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इन दोनों में ये डिफरेंस समझे आप कि इन और इनटू में क्या फर्क है। तो इन मतलब पहले से कोई चीज स्थिर होना वहां पे, और इनटू मतलब हमें वहां पे गति दिखेगी। किस प्रकार से, जैसे मैं क्लास के अंदर खड़ा हूं और मेरे पास कोई कॉल आता है तो मैं क्या कहूंगा, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं। मान लिया जाए मैं क्लास में आने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा हूं और उस समय यदि मेरे पास कॉल आता है तो फिर मैं क्या कहूंगा, आई एम गोइंग। अब मैं यहाँ पे इन नहीं लगाऊंगा, अब मैं क्या लगाऊंगा, आई एम गोइंग इनटू द क्लास, मैं क्लास के अंदर जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे गति दिख रही है। तो इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, इन में मतलब कोई चीज पहले से स्थिर होना और इनटू में कोई गति दिखेगी। और एग्जांपल से समझे, जैसे मान लिया जाए कि ये जो पेन है मेरे जेब में पहले से पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा, देयर इज ए पेन इन माय पॉकेट, पॉकेट के अंदर एक पेन है। अब मान लिया जाए ये पेन बाहर है और मैं पेन को अंदर रख रहा हूं, तो आई एम कीपिंग माई पेन इनटू माई पॉकेट। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इनटू, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, यहाँ पे मूविंग दिख रही है, यहाँ पे मुझे गति दिख रही है। ठीक है, तो इन मतलब पहले से चीज स्थिर होना, इनटू मतलब कोई चीज में गति दिखना। और एक एग्जांपल से समझे, जैसे मान लिया जाए कि ग्लास के अंदर पानी पहले से भरा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा, देयर इज वाटर इन द ग्लास, ग्लास के अंदर जो है वो पानी है। अब मैंने क्या लगाया, इन, देयर इज वाटर इन द ग्लास। मान लिया जाए मैं ग्लास के अंदर जो है वो पानी डाल रहा हूं, तो अब मैं इन नहीं लगाऊंगा, अब मैं क्या लगाऊंगा, आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास, क्योंकि यहाँ पे काम जो है वो चल रहा है, यहाँ पे मूविंग दिख रही है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इन और इनटू का। इन का मतलब है कि पहले से कोई चीज जो है वो स्थिर होना, और इनटू मतलब वहां पे गति दिखती है। और एग्जांपल से समझे, जैसे किस प्रकार से, ही इज जंपिंग इनटू द रिवर। अब यहाँ पे मैं इन नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, इनटू लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि वहां पे मूविंग दिख रही है, ही इज जंपिंग इनटू द रिवर, वो रिवर के अंदर छलांग लगा रहा है। ठीक है, और एग्जांपल से हम समझे, माय बुक्स आर इन माय बैग, मेरी जो किताबें वो बैग के अंदर है। और इनटू का यूज, जैसे प्लीज ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। अब वहां पे कहीं ना कहीं गति दिख रही है कि इनटू इंग्लिश, इसको हिंदी में, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो ये छोटा सा डिफरेंस था इन और इनटू का। पहले से कोई चीज स्थिर है तो उसमें इन लगाएंगे, गति दिख रही है तो उसमें क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। अब हम बात करते हैं बिटवीन और अमंग। बिटवीन का और अमंग का यूज हम कहां करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। तो बिटवीन मतलब कोई दो चीजों के बीच में एक चीज होना, पॉइंट टू बी नोटेड, दो चीजों के बीच में एक चीज होना, या दो व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति होना, मतलब दो के बीच में एक होना, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन का। और दो से ज्यादा के बीच में अगर कोई चीज है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। किस प्रकार से, जैसे एग्जांपल से हम देखें, रवि इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब रवि जो है वो बैठा है, कहां पे बैठा है, वो राम और श्याम के बीच में बैठा है, मतलब दो के बीच में बैठा है, इसलिए हमने क्या लगाया, बिटवीन। मान लिया जाए प्रिंसिपल सर जो है वो स्टूडेंट्स के बीच खड़े, अब वहां पे दो स्टूडेंट नहीं है, वहां स्टूडेंट की संख्या दो से ज्यादा है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल इज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट के बीच में खड़े हैं। मान लो कुछ मिठाइयां है, मिठाइयां मुझे बच्चों के बीच बांटना है, अब वहां पे दो बच्चे नहीं है, दो से ज्यादा है, मुझे क्या कहना पड़ेगा, के बीच बांट दो। के बीच के लिए हम जो है अमंग और बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। अब वहां पे दो से ज्यादा, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ा, अमंग लगाना पड़ा। ठीक है, दो होते, दो बच्चों के बीच बांटना होते, तो मुझे क्या लगाना पड़ता, फिर बिटवीन। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे किस प्रकार से, आई सॉ, मैंने देखा, अ हाउस, मैंने घर देखा, कहां पे देखा, अमंग द ट्रीज, मतलब कई सारे पेड़ थे और पेड़ के बीच में बना था, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अमंग द ट्रीज। अगर दो पेड़ों के बीच में अगर वो घर होता तो मैं क्या लगाता, देयर इज ए हाउस बिटवीन टू ट्रीज, लेकिन यहां तो कई सारे पेड़ के बीच में, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, देयर इज ए हाउस अमंग द ट्रीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओन की। हम ओन का यूज कहां पे करते हैं, तो ओन का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे कोई चीज जो है वो पहले से किसी के ऊपर रखी हो। जैसे किस प्रकार से, माय बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी जो बुक्स है वो टेबल के ऊपर है। ही इज सिटिंग ऑन द स्टूल, वो स्टूल के ऊपर बैठा है।
बॉयज आर प्लेइंग ऑन द रोड, बॉयज जो है वो रोड के ऊपर खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑन का यूज हम कहां पे करते हैं, कोई चीज जो है वो किसी के ऊपर हो। अब हम बात करते हैं अंडर। अंडर का मतलब होता है कोई चीज किसी के नीचे होना, जैसे माई बुक्स आर अंडर द टेबल, मेरी जो किताबें हैं वो टेबल के नीचे हैं। ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे जो है वो बैठा हुआ है। There is a river under the bridge. नदी जो है वो ब्रिज के नीचे है, मतलब जो है वो टच नहीं होगा आपस में, बस उसके नीचे जो है वो कोई व्यक्ति या कोई चीज होना। इसके लिए हम काय का यूज करते हैं, अंडर का। तो ये थी सिंपल प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का जो एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी प्रीपोजिशन जो है वो कवर होगी। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स आपके टच में है उन्हें इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। यदि आपके कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट भी कीजिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।